ओम शांति। मनसा सेवा, कल 3 प्रकार की सेवा पड़ी थी, स्व सेवा, यज्ञ सेवा और विश्व सेवा। आज है चौथी है मनसा सेवा। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर तक की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो शायद कर सकते हो। उसके लिए शक्तियों का खजाना जमा है तो शायद कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवादारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज ही निरंतर सेवादारी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवादारी बनना है। 8 घंटे के योगी बस सेवादारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवादारी। सहज है ना? और नहीं तो 100 की सेवा तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वह कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण, बस समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते। लेकिन अगर चारों ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है और मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं ना, वैसे ही यज्ञ सेवा, व स्व की सेवा, व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा हो जाएंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके फिर उतने नंबर जमा होते हैं। जो 1 या 2 प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की ही कर सकते हैं तो भी निरंतर सेवादारी है। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवादारी सहज योगी। ये मुरली है 6 नवंबर 87, 6/11/87। तो बाबा मनसा सेवा के बारे में कह रहे हैं। मनसा सेवा करने की विधि बताई, उसमें कुछ कंडीशन बताई है कैसे मनसा सेवा कर सकते हो। तो मनसा सेवा के लिए विधि बताई है, क्या है उसके लिए? लाइट हाउस माइट हाउस बनना। और लाइट हाउस माइट हाउस कौन कहला सकता है? जो सदा शुभ भावना से संपन्न है, श्रेष्ठ कामना है सबके प्रति, श्रेष्ठ वृत्ति है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना।
लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। जैसे लाइट हाउस है, एक ही स्थान पर है, बाहर रहते हुए भी कितनी सेवा करता है, रास्ता दिखाता है सबको। ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी लाइट हाउस बन अनेकों की सेवा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन ये होंगे तो ऐसे आप सभी भी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसके लिए फिर क्या बाबा ने आगे बताया, कंडीशन क्या है, इतना शक्तियों का खजाना जमा हो तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। स्थूल साधन कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, चांस मिलता है ये भी प्रॉब्लम नहीं है, समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माइट जो ऊपर 4 बातें बताई, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। इससे फिर सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए, ये कंडीशन है। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन बुद्धि सदा व्यर्थ से मुक्त, मन मना भाव का मंत्र सदा सहज रूप में होना चाहिए, शक्तियों का खजाना जमा होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवादारी नहीं बना सकती? जो कल चारों प्रकार की, जो यज्ञ सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा पड़ी, और मनसा सेवा, अगर इन 4 सेवाओं में किसी न किसी तरीके से मन बुद्धि है, बिजी है, तो बाबा कहते निरंतर सेवादारी नहीं बना सकती। चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे स्वयं की सेवा, स्वयं को समर्थ बनाने की, संपन्न बनाने की सेवा, यज्ञ सेवा, स्थूल सूक्ष्म कोई भी, विश्व सेवा और मनसा सेवा। चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवादारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण क्या बन जाएंगे? सहज मायाजीत बन जाएंगे। सहज मायाजीत। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो। कोई भी 4 प्रकार की सेवाओं में से जिसमें मन लगे, बिजी हो जाए, वो करते रहो। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 1 सेकंड भी सेवा से बेमुख नहीं रहो, उससे दूर नहीं रहो, वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवादारी बनना है। 8 घंटे के योगी बस सेवादारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवादारी। सहज है ना बाबू से? सहज है ना? आपके लिए सहज है। हाँ बिल्कुल, आपके मुंह में गुलाब जामुन सबके लिए सहज है। कोई ना कोई सेवा में बिजी रहेंगे, स्वयं की, स्थूल सूक्ष्म बोले स्वयं की, है ना। जैसे कई बार चर्चा होती है ना, अगर मन बुद्धि नहीं रहेगा तो कमरे की सफाई करना शुरू कर दो, कम से कम, है। कमरा भी साफ होता है ना तो भी वाइब्रेशन अच्छी हो जाते हैं, तो हमारा मन भी फिर साफ होने लगता है। अगर वहां भी अव्यवस्थित रूप से सब पड़ा हुआ है तो मन के संकल्प भी वैसे बिखरे रहते हैं। तो अपने आसपास की सफाई करो, फिर मन की सफाई हो जाएगी, फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी, मन में अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे। तो बाबा कह रहे हैं अच्छे अच्छे गीत सुन सकते हैं, हाँ, और बहुत सारे चिंतन करके मन को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। अच्छे अच्छे गीत सुनो, अच्छे अच्छे सुमान लिखो, किसी को चिट्ठी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। आजकल लेटर बहुत कम लिखते हैं, जमाना पूरा हो गया, लेकिन वो जो लेटर के जो वाइब्रेशन है वो अपने ही होते हैं। व्हाट्सएप के तो सीधा फॉरवर्ड ही कर देते हैं, वो तो इतना होते नहीं है, उसके जैसा है तैसा मिल जाता आगे। लेकिन जो चिट्ठी है ना, उसको अगर हम पोस्ट करते हैं वो बार बार पढ़ेगा, उसको, उसका अपना महत्व है। पहले बहुत लिखते थे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र,
आजकल बहुत कम दिखते हैं, डॉक्टर कैलाश लेने आते हैं कभी कभी। वो पोस्ट करते रहते हैं। हाँ, बाबा को ईमेल करते हैं, जब सेंटर से नहीं आ पाते कोई भी तो ईमेल कर देते हैं, तो बाबा इसको रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवादारी बनना है। 8 घंटे के योगी व सेवादारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवादारी। सहज है ना? और नहीं तो 100 की सेवा तो अच्छी है, नहीं तो लून पानी हो गया तो फिर बाबा से बिगड़ जाते, याद करना छोड़ देते हैं। कल था ना, शिव बाबा को भी याद नहीं करते फिर। और नहीं तो 100 की सेवा तो अच्छी है, जिसमें जो चांस मिले वह कर सकते हो। और फिर कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं, कई बच्चे शरीर के कारण बस समय न मिलने कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर चारों ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है और ये मिले हुए नंबर अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं ना, वैसे यज्ञ सेवा, बसों की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके फिर उतने नंबर जमा होते हैं। एक व 2 प्रकार की सेवा करते तो उसके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। फिर भी अगर 4 प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, 2 प्रकार की ही कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवादारी है। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवादारी सहज योगी। ये अंतिम एक मुरली है, बाबा कहते हैं अंतिम सेवा है निरंतर सेवादारी निरंतर योगी। तो ये मनसा सेवा के लिए बाबा ने कहा कि एक स्थान पर रहते आप मनसा सेवा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को संपन्न बनाना है। किन किन चीजों में? सर्वशक्तियों के खजाने से स्वयं को संपन्न बनाओ, और शुभ भावना, सबके प्रति और सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। तो उनसे अपने को कितना भरपूर कर रहे हैं? अगर इनसे भरपूर है तो कहेंगे लाइट हाउस। फिर एक स्थान पर बैठे हुए हम चारों ओर की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना शक्तियों का खजाना, और इसके लिए बाबा कितने को कारण नहीं दे सकते हैं कि स्थूल साधन नहीं है, समय नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है, जरूरत है। इसके लिए सदा, अब फिर आप बाबा ने कंडीशन बताई, सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। तो व्यर्थ सोचने से मुक्त तभी होगा जो पीछे 3 सेवाएं बताई गई हैं, सो सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा। पहले हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं कि 100 की सेवा कैसे कैसे की जाए, और 100 की सेवा करने की क्या रफ्तार होनी चाहिए, कितनी आवश्यकता है उसकी, और मानो स्वयं के अंदर ऐसे कौन कौन सी कमजोरियां हैं जो निकालने की जरूरत है अभी। फिर विश्व सेवा के प्रति हम कैसे कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, और यज्ञ सेवा जिसमें तन और धन की बाबा ने कहा था कल। तो लाइट वाइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन मना भव अर्थात मन भाव में लगा रहे, और मन मना भव से संबंधित जो भी बिंदु हैं, ज्ञान के बिंदु, हमारी बुद्धि में रहे। मन मना भव अर्थात आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मन मना भव अर्थात अशरीरी अवस्था का अनुभव करना। मन मना भव अर्थात भाव के साथ कंबाइंड रूप में स्थित होना। मन मना अर्थात स्वीट होम में अपने को लंबे समय तक एकाग्र करना। तो मन मना के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए।
ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवादारी नहीं बना सकती? कोई भी एक सेवा में बिजी रहेंगे तो निरंतर सेवादारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि भी व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। संडे की मुरली में था ना, मन बुद्धि जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनसे मुक्त होने की विधि बताई थी। अपने को क्या समझो, बुजुर्ग पूर्वज, तो बाबा ने कहा बचपन के संस्कार खत्म हो जाते हैं, बेहद की सेवा की स्मृति रहे तो हद के जो व्यर्थ के संस्कार स्वभाव हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित न रहो। माना अगर कोई एक सेवा करते हैं, अगर उसमें हम बोर हो जाते हैं तो बाबा कहते दूसरी सेवा करो, तीसरी करो, चौथी करो, कोई ना कोई सेवा में बिजी रखना है। तो चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हैं वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवादारी बनना है। 8 घंटे के योगी व सेवादारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवादारी सहज है ना। और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, स्वयं की सेवा, जिसमें जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर चारों ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो विधि पूर्वक, तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है। कल साकार मूल्य में था ना, विधि पूर्वक सेवा अर्थात कि थ्रू ब्रह्मा, डायरेक्ट शिव बाबा नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, थ्रू ब्रह्मा करेंगे तो जमा होगा। तो विधि पूर्वक कोई भी चारों ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है और मिले हुए नंबर, अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि सामने वाले को क्या सुनाना, क्या क्या बोल हमारे मुख से निकलने चाहिए, क्या क्या बोल नहीं निकलने चाहिए। ऐसे ही मन के प्रति भी सोच सकते हैं हम कि मन में हमको क्या क्या सोचना, क्या क्या नहीं सोचना है। तो ये भी अटेंशन, जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्वयं की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है, कम नहीं है। लेकिन इसमें बाबा ने फिर कंडीशन बताई, इसके भी इतने ही नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन चारों प्रकार की सेवा करते हो तो उसके उतने नंबर जमा होते हैं, और जो 1-2 प्रकार की सेवा करते हैं उसके उतने नंबर होते हैं। लेकिन उसमें बाबा ने कहा अगर निरंतर सेवादारी है तो भी मार्क्स जमा होते जाएंगे, तो कहेंगे निरंतर योगी, निरंतर सहज सेवादारी। तो 4 प्रकार की सेवा बताई। एक तो स्व सेवा, अर्थात कल क्या जो था स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने का, कल का वरदान भी था ना, क्या संपूर्णता के आधार पर स्वयं को समय को समीप लाने वाले बिगन जीत भाव, तो है जी, हाँ मास्टर चेता भाव बिगन जीत बन जाएंगे अपने आप। वो परसों का तो कल ही बन गए थे। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि जो कल बताया था स्व की सेवा अर्थात संपन्न और संपूर्ण बनने की का सदा अटेंशन और चेकिंग पर कल सारी चर्चा हुई थी। तो उसमें 3 सब्जेक्ट बताए थे, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप। तो स्वतः फिर सेवादारी बन जाएंगे। और अटेंशन और चेकिंग इसकी विधि बताई थी, कहाँ कहाँ अटेंशन रखना चाहिए चर्चा हुई थी। और विषय सेवा अर्थात अनेक प्रकार के साधनों द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। और तीसरे यज्ञ सेवा, हर कोई विशेष सेवा तो आजकल करता ही है। जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप बनिए कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, ईमेल से करते हैं, कोई भी साधन से, 30 मान चैनल है, मधुबन रेडियो है,
सेवाएं तो विश्व सेवाएं तो हो रही हैं, लेकिन उन सब का जो आधार है, उन सेवाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले स्वयं को मजबूत बनाना है। जो भी हमारी वृत्ति होगी, वाइब्रेशन होंगे, जो बाबा ने ऊपर कहा, जो भी हमारी भावनाएं हैं, उसके आधार पर ही सेवा का आगे उनके ऊपर असर पड़ता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा चौथी है, तीसरी यज्ञ सेवा जो तन धन द्वारा कर ही रहो, और चौथी मनसा सेवा, उसके लिए श्रेष्ठ काम, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ वृत्ति, शुभ वाइब्रेशन। अगर ये हमारे अंदर है तो लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बन जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा 3 बातें। एक तो मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होना चाहिए, दूसरा मन मनाभव का मंत्र होना चाहिए। अगर ये है तो फिर सहज मायाजीत बन जाएंगे। तो किसी न किसी रूप से अपने मन बुद्धि को बिजी रखो सेवा में, चाहे स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा में, तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। तो फिर दूसरों को अनुभव करा सकेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस उस स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। और इसके लिए बाबा ने कहा माना ये नहीं है कि 8 घंटे की सेवादारी, 4 घंटे, निरंतर सेवादारी, 24 घंटे सेवादारी बनना है, 24 आवर ऑन ड्यूटी। नहीं तो सेवा की तो अच्छी है, जिसमें जो चांस मिले वह कर सकते हो, खुली ऑफर है, 1 सेकंड भी वंचित ना रहे। कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे शरीर के कारण, बस में मिलने के कारण क्या समझते हैं कि हम तो सेवा नहीं कर सकते, बहाना देते हैं। लेकिन अगर चारों ही सेवाओं में से कोई भी सेवा विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है। जब कोई बीमारी होती है तो क्या सेवा कर सकते हैं? मनसा सेवा, और डॉक्टरों की सेवा भी कर सकते हो उसमें। सही बात है, उसमें डॉक्टरों की भी सेवा कर सकते हैं। उसमें अपनी सेवा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। उसमें कम से अगर हमारा दिमाग नहीं चलता तो मुरली पढ़ के कुछ लिख सकते हैं हम, अच्छे अच्छे पॉइंट लिख के। तो वो पॉइंट हमको याद है, जब एक बार बहुत बुखार हुआ था तो यहाँ एवरेल्डी में 6-7 दिन रहे थे, तो वो वाणी में जितने भी सुमान आते थे ना, 10-12 व्यक्ति वाणी से सुमान निकाले थे। तो वो बुखार का तो पता नहीं चला था कि है या भी नहीं है। उसमें मन बुद्धि इतना बिजी हो गया, वो इतनी शक्तिशाली स्थिति हो गई। लेकिन लंबे समय की आदत डालने की जरूरत है, धीरे धीरे डालेंगे। अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो भी अगर हम पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं तो फिर वो आदत पड़ जाती है। इसलिए छोटी मोटी बीमारी के कारण भी अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना, उसमें मनन चिंतन को भी हमें निरंतर बनाए रखना है। अगर थोड़ा सा भी छोड़ देते तो संस्कार ऐसे फिर पक्के बन जाते हैं कि पटड़ी पर गाड़ी लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बुखार पता नहीं चलता तो कैसे पता चला कि है? अगर बुखार पता नहीं चला तो वो सबसे पहले पता चला ना, फिर जब खत्म हो गया तो पता चला कि था। उसके बीच नहीं इतना चला। कमरे में चले जाओ, खत्म हो गया। तो माना उसका इतना असर नहीं, पता तो होता है, बाकी असर नहीं इतना होता है। तो बाबा कह रहे हैं तो ये चारों प्रकार की सेवाओं में बिजी रहना है। कमेंट्री आपकी ना, इस तरफ आ जाओ। तो 4 प्रकार की सेवाओं में किसी न किसी रूप से बिजी रहो, 1 सेकंड भी वंचित न रहो। 8 घंटे योगी व सेवादारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवादारी। और नहीं तो 100 की सेवा तो अच्छी है ना, जिसमें जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते। अगर चारों ही सेवाओं में से कोई भी सेवा विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा के सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है, और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व 100 की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उतने जमा होते हैं। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवादारी है। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवादारी, निरंतर सहज योगी। तो ये मुरली थी 6 नवंबर 1987। अच्छा, ओम शांति। अभी हार्ट पेशेंट को साकाश देंगे।